What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। और दोस्तों, आपको दिवाली की, भैया दूज की, गोवर्धन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी दिवाली बहुत अच्छे से गुजरी होगी। आपने अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ दिवाली को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो आधारित है उन 3 घरों के ऊपर जिन 3 घरों के नग यानी जेम स्टोन्स हमें पहनने चाहिए। चाहे आपका लगन कोई भी हो, चाहे आपका लगन एरीज हो, टॉरस हो, जमनाय हो, कैंसर हो, जो भी आपका लगन हो, लेकिन ये जो 3 घर हैं इनके जेम स्टोन्स हर कोई पहन सकता है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमने किसी को अपना चार्ट दिखाया था, उन्होंने बोला ये पहन लो, किसी दूसरे को दिखाया, उन्होंने बोला वो पहन लो। तो कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। ज्योतिष की जो दुनिया है इसमें बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अपने मन से चीजों को बताते हैं। उनके पीछे लॉजिक कुछ भी नहीं होता। वो देखते हैं बर्थ चार्ट में कौन सी दशा चल रही है, इसको जेमस्टोन पहना दो, फायदा होगा, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान होगा उसके बारे में वो आपको नहीं बताते हैं। तो कभी भी कोई भी जेमस्टोन पहने तो राशि के हिसाब से नहीं, अपने लगन चार्ट के हिसाब से पहने। राशि के हिसाब से अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो हो सकता है कि आप गलत जेमस्टोन पहन लें जो आपको नहीं पहनना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंथ के हिसाब से भी जेमस्टोन पहनते हैं। किसी का बर्थ जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, तो जिस मंथ में जिसका जन्म हो रहा है वो इंसान सोचता है मेरा तो सन साइन वर्गो है, टॉरस है, उसके हिसाब से भी लोग जेमस्टोन पहन लेते हैं, वो भी बहुत गलत है। कुछ लोग अपने नाम के हिसाब से जेमस्टोन पहनते हैं, वो भी बहुत गलत है। तो इस तरीके से अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं। तो जेमस्टोन पहनने का तरीका है कि लगन चार्ट के हिसाब से ही आप जेमस्टोन पहन सकते हैं और उन घरों का जेमस्टोन पहन सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिक है। मैलेफिक हाउसेस से संबंधित अगर आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं या उसका जेमस्टोन पहनते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन कुछ चार्ट में जो मैलेफिक हाउसेस हैं उनके जेमस्टोन भी आपको पहनाए जाते हैं। वो इसलिए पहनाए जाते हैं कि वो मैलेफिक हाउस के भी लॉर्ड हैं और किसी बेनेफिक हाउस के भी लॉर्ड हैं। लेकिन ये जो 3 जेमस्टोन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लगन चाहे आपका कोई भी हो, लेकिन आप लोग ये 3 जो घर हैं इनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो चलते हैं लगन चार्ट की तरफ। स्टार्ट करते हैं एरीज साइन से। एरीज लगन यानी नंबर 1 राशि। तो एरीज साइन अगर आपके फर्स्ट हाउस में आता है तो आपका जो 5th हाउस है उसमें 5 नंबर साइन आएगा और जो 9th हाउस में है उसमें 9 नंबर साइन आएगा। एरीज यानी मंगल, इसका स्वामी है मंगल। मंगल का जेमस्टोन है मूंगा। मूंगा आप पहन सकते हो। दूसरा जो जेमस्टोन है आपका वो है माणिक, यानी 5 नंबर साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को और इसका जो जेमस्टोन है वो है माणिक। तीसरा जो जेमस्टोन है वो है आपका येलो सफायर, क्योंकि यहां पर सेजी साइन आ रहा है और इसका जो लॉर्ड है वो है गुरु यानी जुपिटर। तो इसलिए आप यहां पर मूंगा, माणिक और येलो सफायर पहन सकते हैं। 2 नंबर एसेंडेंट यानी टॉरस, अगर यहां 2 नंबर हुआ तो यहां 1 नंबर और बढ़ जाएगा यानी वर्गो, और यहां भी 1 नंबर बढ़ जाएगा यानी कैप्रिकॉर्न। टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए जो उनका लग्नेश है वो है शुक्र। तो शुक्र से संबंधित जेमस्टोन बनता है डायमंड या डायमंड का कोई भी सब्स्टिट्यूट, ओपल भी आप पहन सकते हैं। और दूसरा जो जेमस्टोन है टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए वो है एमरल्ड, यानी 6 नंबर राशि यानी वर्गो। वर्गो का जो लॉर्ड है वो है मरकरी। मरकरी का जो जेमस्टोन है वो है एमरल्ड। तो यहाँ पर एमरल्ड आपको पहनना ही पहनना है।
और तीसरा जो जेमस्टोन बनता है वो है ब्लू सफायर, यानी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन आ रहा है, इसका जो लॉर्ड है शनि है, तो आप ब्लू सफायर पहन सकते हैं। जेमिनी एसेंडेंट की बात करते हैं, 3 नंबर और यहाँ 1 नंबर और बढ़ जाएगा यानी 7 नंबर, और यहाँ पर 1 नंबर और बढ़ जाएगा यानी आपका 11 नंबर। जेमिनी एसेंडेंट, इसका जो लॉर्ड है मरकरी, मरकरी का जेमस्टोन यानी एमरल्ड आप पहन सकते हैं। 7 नंबर साइन यानी लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड वीनस, वीनस का जेमस्टोन यानी डायमंड, डायमंड का सब्स्टिट्यूट आप पहन सकते हैं। 11 नंबर साइन यानी एक्वेरियस, इसका जो लॉर्ड है शनि, शनि का जेमस्टोन बनता है आपका ब्लू सफायर, आप पहन सकते हो। कैंसर एसेंडेंट में चलते हैं। कैंसर एसेंडेंट यहां पर नंबर 8 हो जाएगा, यहां पर नंबर आपका 12 हो जाएगा यानी 12 नंबर। कोई बात नहीं, मेरे दोनों हाथ काले हो जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो 4 नंबर साइन यानी कैंसर एसेंडेंट। कैंसर एसेंडेंट का जो लॉर्ड है वो है मून, मून का जेमस्टोन आप लोग जानते हैं मोती, मोती आप पहन सकते हैं यानी पर्ल। दूसरा जो जेमस्टोन है वो है आपका मूंगा, क्योंकि यहां पर जो साइन आ रहा है वो है एक्वेरियस और इसका जो लॉर्ड है मंगल है। वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल, मंगल का जेमस्टोन मूंगा आप पहन सकते हैं। 12 नंबर साइन यहां पर आ रहा है यानी इसका जो जेमस्टोन है वो है येलो सफायर, क्योंकि पाइसेस जो साइन है उसका लॉर्ड है गुरु और गुरु का जेमस्टोन है येलो सफायर, आप पहन सकते हैं। लियो एसेंडेंट 5 नंबर साइन, यहां पर 9 नंबर साइन आ जाएगा, यहां पर आपका 12 के बाद 1 नंबर साइन आएगा, 1 नंबर। लियो एसेंडेंट यानी माणिक पहन सकते हैं। सेजी 5 नंबर साइन जो है वो सेजी राशि के कंट्रोल में है, इसका जो लॉर्ड है यानी राशि का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर यानी गुरु, गुरु का जेमस्टोन है येलो सफायर, आप पहन सकते हैं। तीसरा जो जेमस्टोन है वो है आपका कोरल, यानी यहां जो राशि आ रही है वो है मेष, मेष का लॉर्ड है मंगल, मंगल का जेमस्टोन कोरल आप पहन सकते हैं। वर्गो एसेंडेंट 10 नंबर और यहां आ जाएगा आपका 2 नंबर। वर्गो एसेंडेंट, वर्गो एसेंडेंट यानी इसका लॉर्ड है मरकरी, मरकरी का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। और दूसरा जो जेमस्टोन है वो है आपके लिए ब्लू सफायर, यानी यहां पर जो राशि आ रही है वो है कैप्रिकॉर्न, इसका जो लॉर्ड है शनि है, उसका जेमस्टोन है ब्लू सफायर। तीसरा जो जेमस्टोन बनता है वो आपका है डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट, बिकॉज यहाँ टॉरस साइन आ रहा है, टॉरस का लॉर्ड है वीनस और वीनस का जेमस्टोन है डायमंड या डायमंड का कोई भी सब्स्टिट्यूट। ये डस्टर मुझे यहाँ मिल गया, वरना मैं अभी तक काला पीला हो जाता। सो यहां पर जो साइन था आपका 6 नंबर, अब यहां पर आ गया 7 नंबर, और यहां पर कौन सा साइन था 7, 8, 9, 10, 11 नंबर यहां पर आएगा, 12, 13, सॉरी 13 नहीं, नंबर 1, 2, 3 नंबर यहां आएगा, 3, 4, 5, 6, 7। लिब्रा एसेंडेंट जेमस्टोन बनता है आपका डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट, क्योंकि लिब्रा एसेंडेंट का लॉर्ड है वीनस, वीनस का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। और जो दूसरे नंबर का जो जेमस्टोन है वो है आपका ब्लू सफायर, क्योंकि यहाँ जो राशि आ रही है वो है एक्वेरियस यानी कुंभ, कुंभ का लॉर्ड है शनि, शनि का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। तीसरा जो जेमस्टोन आपको पहनना है वो है एमरल्ड यानी पन्ना, क्योंकि यहाँ जो राशि आ रही है वो है आपका मिथुन, मिथुन का जो लॉर्ड है वो है आपका बुध और बुध का जेमस्टोन होता है पन्ना। फिर इसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट, फिर यहां पर नंबर 12 आ जाएगा और यहां पर नंबर 4 आ जाएगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट, इसका जो लॉर्ड है वो है मंगल, मंगल का जेमस्टोन है आपका कोरल यानी मूंगा। दूसरा जेमस्टोन जो है वो आपका है येलो सफायर, क्योंकि यहां पर पाइसिस साइन आ रहा है, पाइसिस का जो लॉर्ड है, मीन राशि का जो लॉर्ड है वो है गुरु, गुरु का जेमस्टोन है येलो सफायर। और यहाँ पर जो राशि आ रही है वो है कैंसर, कैंसर का लॉर्ड है मून, मून का जेमस्टोन है आपका पर्ल यानी मोती, आप पहन सकते हैं। नंबर 9
यहां नंबर 1 हो जाएगा और यहां नंबर 5 हो जाएगा। नंबर 9 यानी सेजी एसेंडेंट। सेजी का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर का जेमस्टोन है येलो सफायर, आप पहन सकते हैं। दूसरा जो जेमस्टोन है वो है आपका कोरल, क्योंकि यहां पर एरीज साइन आ रहा है और इसका लॉर्ड है मंगल। मंगल का जेमस्टोन है कोरल यानी मूंगा, पहन सकते हैं। 9 नंबर जो हाउस है यहां पर आ रहा है आपका लियो साइन। लियो का जो लॉर्ड है वो है सन। सन का जेमस्टोन यानी मानिक आप पहन सकते हैं। ओके, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, यहां 2 नंबर आएगा साइन आपका। 3, 4, 5, 6, यहां 6 नंबर साइन आएगा। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, इसका जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि का जेमस्टोन है आपका ब्लू सफायर, आप पहन सकते हैं। दूसरा जेमस्टोन आपको पहनना है डायमंड, क्योंकि यहां पर टॉरस राशि आ रही है। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। वीनस का जेमस्टोन है डायमंड, आप पहन सकते हैं। तीसरा जो जेमस्टोन है वो है एमरल्ड, क्योंकि यहाँ जो राशि आ रही है वो है वर्गो। वर्गो का जो जेमस्टोन है वो है एमरल्ड। एमरल्ड आप पहन सकते हैं क्योंकि इसका लॉर्ड है बुध। नंबर 11 एक्वेरियस एसेंडेंट, यहां नंबर 3 हो जाएगा और यहां नंबर 7 हो जाएगा। एक्वेरियस एसेंडेंट का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न का जेमस्टोन है ब्लू सफायर, आप पहन सकते हैं। इसके लिए जो दूसरा जेमस्टोन है वो है आपका एमरल्ड। एमरल्ड आप पहन सकते हैं यानी पन्ना, क्योंकि यहाँ पर जो राशि आ रही है वो है जेमिनी। जेमिनी का लॉर्ड है बुध। बुध का स्टोन है पन्ना। तीसरा जो जेमस्टोन है वो है डायमंड या डायमंड का कोई भी सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ जो राशि आ रही है वो है लिब्रा। लिब्रा का लॉर्ड है वीनस। वीनस का जो जेमस्टोन है वो है पन्ना। नंबर 12 पाइसिस एसेंडेंट, फिर यहां नंबर 4 आ जाएगा और यहां नंबर 8 आ जाएगा। पाइसिस एसेंडेंट, पाइसिस का लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर का जो जेमस्टोन है वो है येलो सफायर, आप पहन सकते हैं। कैंसर साइन यहां पर आ रहा है। इसका जो लॉर्ड है मून। मून का जेमस्टोन आप पर्ल यानी मोती पहन सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि 9 नंबर में आ रही है, तो यहां पर आप एमरल्ड नहीं, सॉरी एमरल्ड नहीं, कोरल 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 मूंगा आप पहन सकते हैं। तो मैंने बताया आपको 12 लगन के हिसाब से आपको इन 3 घरों का जेमस्टोन पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 घर हैं ये आपस में फ्रेंड होते हैं और इन 3 घरों का अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं तो आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपका लक बहुत ज्यादा आपका साथ देगा और आपको काफी गेन होगा। लेकिन उसके लिए एक चीज आपको समझनी होगी। अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड्स, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड्स अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में चले जाते हैं, तब आप इनका जेमस्टोन नहीं पहन सकते। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तो आप उनका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। तो कोई भी एसेंडेंट अगर आपका है, जैसे पाइसिस एसेंडेंट है, पाइसिस एसेंडेंट में अगर जुपिटर यहां पर आके प्लेस्ड होता है, जुपिटर अगर यहां बैठ जाता है तो आपको जुपिटर का जेमस्टोन नहीं पहनना है। जुपिटर अगर यहां है तब भी नहीं पहनना है। जुपिटर अगर यहां है तब भी नहीं पहनना है। और यहां जो राशि आ रही है वो है कैंसर। कैंसर का लॉर्ड है मून। मून अगर यहां पर प्लेस्ड है तब आपको नहीं पहनना है। मून अगर यहां है तब भी नहीं पहनना है। मून अगर यहां है तब भी नहीं पहनना है। तीसरी जो राशि है यहां पर वो है आपकी स्कॉर्पियो। इसका जो लॉर्ड है मंगल। मंगल अगर आपका यहां पर होता है 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, तो आपको इनका जेमस्टोन नहीं पहनना है। लेकिन अगर मून, मार्स और जुपिटर केंद्र भाव में, 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में अगर होते हैं तो आप उनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। तो मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताया कि आप चाहे किसी भी एसेंडेंट से संबंध रखते हो, आप उनका जेमस्टोन पहन सकते हैं। ये तीनों घर आपके लिए बहुत लकी होते हैं। इनका जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, आंख बंद करके पहन सकते हैं। लेकिन इनके लॉर्ड्स अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है तब आप इनका जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। तब आप इनकी चीजों का दान कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया
कि आपको कौन से ऐसे 3 घर हैं जिनका जेमस्टोन पहनना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में या अपने जेमस्टोन्स के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।